आत्मसम्मान एक ऐसी भावना है जो मनुष्य को सम्मान और गरिमा के साथ व्यवहार करने में और सर उठाकर जीने की अनुमति देता है। आत्मसम्मान अर्थात सेल्फ रिस्पेक्ट अर्थ है खुद पर गर्व करना। आत्मसम्मान से पूर्ण व्यक्ति संघर्षों की परवाह नहीं करता और हर कठिन परिस्थिति से टक्कर लेता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी पराजय का मुख नहीं देखता और निरंतर यश की प्राप्ति करता हुआ जीवन में आगे ही आगे बढ़ता जाता है। इसी सच्चाई को दर्शा रही है हमारी आज की यह सुंदर कहानी, आत्मसम्मान की भावना। किसी नगर में रामू नाम का एक गरीब लड़का रहता था। रामू के माता पिता का पूरा जीवन हमेशा गरीबी में ही बीता, जिस कारण रामू की पढ़ाई लिखाई भी ज्यादा नहीं हो सकी। किसी तरह रामू ने मैट्रिक तक की परीक्षा पास कर ली थी। रामू के पिता एक पांव से अपाहिज थे। मजबूरन घर चलाने के लिए कम उम्र में ही रामू ने शहर के बाहर एक सड़क के किनारे जूते पॉलिश करने का काम शुरू कर दिया था, जिससे उसकी थोड़ी बहुत आमदनी हो जाती थी और उन कमाए पैसों से रामू का घर चलता था। रामू बचपन से ही बहुत मेहनती और ईमानदार था। वह अपना काम बहुत मेहनत और लगन से करता। ईमानदारी तो उसमें कूट कूट कर भरी थी। जब भी रामू शहर की बड़ी बड़ी इमारतों को देखता तो सोचा करता, मैं जी जान से मेहनत करूंगा और अपने माता पिता को एक अच्छी जिंदगी दूंगा। और यही सोचकर रामू अपनी जूते पॉलिश की दुकान पर खूब मेहनत करता। लेकिन बड़ा आदमी बनने के लिए रामू कभी भी अपनी ईमानदारी को, अपने आत्मसम्मान को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। वह हमेशा अपने ग्राहकों से केवल अपनी मेहनत के पैसे लेता। इससे ऊपर एक भी पैसा लेना रामू को बिल्कुल गवारा नहीं था। और यही कारण था कि रामू के पास आने वाले सभी ग्राहक उसके इस व्यवहार से, उसके काम से बहुत खुश रहते, जिसके चलते रामू की दुकान पर हमेशा लोगों की भीड़ लगी रहती थी। एक दिन की बात है, रोज की तरह रामू अपने घर से दुकान के लिए जल्दी निकल गया और फिर दुकान खोलकर ग्राहकों की प्रतीक्षा करने लगा। तभी उसकी दुकान के पास एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी में से एक सूटेड बूटेड टाई पहने एक युवक बाहर निकला, जो रोज की तरह अपने ऑफिस जा रहा था। वह रामू से बोला, भाई मेरे जूते खूब अच्छे से चमका दो, आज मेरी कंपनी में बहुत बड़ी मीटिंग है। युवक की बात सुनकर रामू ने बड़े ही प्यार और लगन से युवक के जूते पॉलिश कर दिए और उन्हें अच्छी तरह से चमका दिए। रामू के काम से खुश होकर युवक ने वॉलेट से 500 रुपए का एक कड़कता हुआ नोट निकाला और रामू के हाथ में थमाया। लेकिन रामू के पास इतने बड़े नोट के लिए छुट्टे पैसे नहीं थे, जिससे कि वो अपने पैसे काटकर बाकी के पैसे लौटा दे। इसलिए रामू ने युवक से कहा, साहब मेरे पास इसका छुट्टा नहीं है। युवक उस समय जल्दी में था और वह रामू के काम से खुश भी था, इसलिए कहने लगा, अभी तो मेरे पास के छुट्टे नहीं हैं। तुम एक काम करो, तुम पूरे पैसे रख लो। नहीं नहीं साहब, मैं पूरे पैसे नहीं रख सकता। साहब हम गरीब जरूर हैं, लेकिन मेहनत करके पैसा कमाते हैं। यदि एक बार आपने मुझे इन पैसों को दे दिया तो हमें पैसे कमाने का यह तरीका आसान लगने लगेगा। सच बोलूं साहब, यह तरीका मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रहा है। ऐसे तो हर कोई मेहनत करना ही छोड़ देगा। लोग बस दूसरों के एहसान के बदले जीना सीख जाएंगे और मैं ऐसा हरगिज नहीं चाहूंगा। इसलिए कृपा कर आप इन पैसों को रख लीजिए और मुझे तो केवल मेरी मेहनत के पैसे दे दीजिए। एक अत्यंत गरीब और अनपढ़ लड़के के मुख से आत्मसम्मान और मेहनत की बड़ी बड़ी बातें सुनकर युवक हक्का बक्का रह गया। 2 मिनट तक तो उसके मुंह से एक शब्द न निकला। फिर रामू की पीठ ठोकते हुए बोला, वेरी गुड यंग बॉय, तुमने तो आज मेरा दिल ही जीत लिया। तुम अपनी परिस्थिति से गरीब जरूर हो, लेकिन अपनी ईमानदारी से और अपनी आत्मसम्मान की भावना से तुम कहीं ज्यादा अमीर हो। इतने अमीर कि आज मैं खुद को तुम्हारे सामने छोटा महसूस कर रहा हूँ। मेरे साथ काम करोगे? साहब मैं, और वो भी आपके साथ? रामू हैरान होकर हकलाते हुए बोला, हाँ रामू
तुम्हारे जैसे हीरे की तो मेरी कंपनी को बहुत सख्त जरूरत है। तुम एक काम करो, कल इस एड्रेस पर पहुंच जाओ। ऐसा कहते हुए युवक ने रामू के हाथ में एक कार्ड पकड़ाया और फिर गाड़ी में बैठा तथा गाड़ी झट से स्टार्ट हो गई। उधर रामू हक्का बक्का यह सब देखता ही रह गया। अगली सुबह रामू खुशी खुशी तैयार होकर उस युवक के ऑफिस पहुंचा और युवक ने रामू को अपने ऑफिस में एक अच्छी तनख्वाह पर क्लर्क की नौकरी दी। यही नहीं, उसने कंपनी के बाहर एक क्वार्टर भी उसे रहने के लिए दिया। अब तो रामू अपने माता पिता के साथ उस क्वार्टर में रहने के लिए आ गया और ईमानदारी से उस कंपनी में काम करने लगा। इस प्रकार रामू की मेहनत और उसकी आत्मसम्मान की भावना ने रामू को फुटपाथ से उठाकर इतनी बड़ी कंपनी तक पहुंचा दिया। धन्यवाद। दोस्तों, गरीबी एक ऐसा दुख है जो इंसान को पूरी तरह से तोड़ देती है, लेकिन उस गरीबी में भी हमें अपनी आत्मसम्मान की भावना को हमेशा और हमेशा बनाए रखना चाहिए, क्योंकि आत्मसम्मान ही एक ऐसी भावना है जो इंसान को इंसान होने का एहसास कराती है। यदि रामू वो 500 रुपए का नोट रख लेता तो जिंदगी भर उस युवक के एहसान तले दबे रहता, लेकिन रामू ने अपना आत्मसम्मान नहीं छोड़ा और इसी आत्मसम्मान के कारण वह फुटपाथ से उठकर इतनी बड़ी कंपनी तक पहुंच गया। आखिर किसी ने क्या खूब कहा है, अगर आपका आत्मसम्मान जिंदा है तो आपको इज्जत भी मिलेगी और सम्मान भी। इसलिए दोस्तों, बुरे से बुरे समय में भी सदा अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना। धन्यवाद। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और मेरी ऐसी ही दूसरी वीडियोस को देखने के लिए रेड कलर के बटन को प्रेस कर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलती रहे। धन्यवाद। जय माता दी।